इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप जी को ही बेहतर विकल्प, डेमोक्रेटिक लीडरशिप को ही बेहतर विकल्प जी लेके चला जा जी, सकता है। बहुत बहुत मैं इतना ही धन्यवाद कहूँगा। गौरव साहब। हमारे साथ मूल्यवान सुरेश द्रविड़ जी जुड़े हुए हैं, आप राष्ट्रीय संगठन सचिव हैं बामसेफ के। द्रविड़ सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि बामसेफ के आप केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और बामसेफ के बारे में जैसे कि खास करके लोगों में कुछ ऐसे कुछ लोग हैं जो बार बार ये सवाल उठाते हैं कि आपके अध्यक्ष कौन है, आप किसकी बामसेफ है, और इस प्रकार के बातों के ऊपर आप कभी लोग बामसेफ के लोग जवाब देते हुए नहीं दिखाई दे रहे कि ये किसकी बामसेफ है। आप काम कर रहे हैं, आप जो मुद्दा है आप बता रहे हैं कि ये संस्थात्मक नेतृत्व की बात आप लगातार उठा रहे हैं। क्या आपको विश्वास है कि ये समाज में ये जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत आप बता रहे हैं, या जो ये तत्व लोगों के जहन में आप डालना चाहते हैं, क्या ये लोग इसको समझ पाएंगे कि यह संस्थात्मक नेतृत्व क्या है, और क्या इसको अपनाएंगे लोग? प्रदीप जी, जो आपने ये बात की है, ये सवाल जो रखा है, ये बहुत सारे समाज के जो लोग पूछते हैं कि ये किसकी बामसेफ, या वो व्यक्तियों के नाम से बामसेफ का संबोधन करते हैं। तो हम उनसे यही पूछते हैं कि जो बामसेफ है, क्या किसी एक व्यक्ति विशेष की हो सकती है, या किसी जाति विशेष की हो सकती है, या क्षेत्र विशेष की हो सकती है। जब बामसेफ की स्थापना की गई तो उसमें ये क्लियर लिखा कि ब्रॉड बेस, कैडर बेस, मास बेस। जब ये बामसेफ ब्रॉड बेस, कैडर बेस और मास बेस की हम बात करते हैं, तो बामसेफ को किसी व्यक्ति विशेष से के लबादे में डालना उचित नहीं है, क्योंकि बामसेफ SC ST OBC और मिनोरिटी कम्युनिटीज, उनके जो एम्प्लॉइज जो लोग हैं, उनके कर्मचारियों का संगठन, और कर्मचारी में भी ये बताया कि किस किस तरह के कर्मचारी इसके मेंबर बन सकते हैं। लेकिन मुझे ये बहुत समाज के बेहुदा सवाल लगता है। कई लोग बोलते हैं कि ये जो बामसेफ है कि उसकी बामसेफ, उसकी बामसेफ। हमारे बहुत सारे थिंकर हो सकते हैं, फिलोसफर हो सकते हैं, या मतलब के जैसे मान्यवर कांशीराम DK खापर्डे दीनाबाना, जब बामसेफ की स्थापना की गई, वो हमारे लिए एक आदर्श हो सकते हैं। लेकिन बामसेफ किसी व्यक्ति विशेष के नाम से वो अगर संबोधन करते हैं तो ये सवाल ही गलत है, और समाज के लोगों को समझना पड़ेगा कि बामसेफ किसी व्यक्ति विशेष की बपोती नहीं हो सकती। आज चाहे तो बहुत सारे लोग आज बोलते हैं कि ये मेश्राम की बामसेफ, उसकी बामसेफ, उसकी बामसेफ, और बहुत सारे लोगों में गलत धारणा भी है। जबकि हम जैसे बामसेफ में आज हमारे जैसे बोरकर साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, धम्मी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, दयाराम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, परमार साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। सभी ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं हमारे साथ ही काम कर रहे हैं, हमारे साथ संगठन में एक साथ काम कर रहे हैं। तो ये संस्थागत चरित्र आया है लोगों के सामने, और लोग इसको समझने लगे हैं कि व्यक्ति विशेष की, क्योंकि व्यक्ति जो है, व्यक्ति की अपनी एक लाइफ है। व्यक्ति अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। मान लेते कोई व्यक्ति आज अच्छा है तो वो कल बुरा हो सकता है, और कोई व्यक्ति आज बुरा है तो वो कल अच्छा भी हो सकता है। तो हर व्यक्ति में फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली हो सकती है, सेक्सुअल हो सकती है, इकोनॉमिक हो सकती है, परिवार की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एक आदमी कहीं डूब जाता है, या एक आदमी को हाईजैक कर लिया जाए, तो पूरा समाज डूबना निश्चित है। तो इसलिए जो है संस्थागत नेतृत्व आज समाज की आवश्यकता है। हम देख रहे हैं आज जो क्या नाम है बहुजन समाज पार्टी का जो निर्माण हुआ, उसमें संस्थागत नेतृत्व नहीं था। संस्थागत नेतृत्व न होने के कारण आज समाज का बेड़ा गर्क हुआ। आज हमें संस्थागत नेतृत्व की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और आज उसका रूप बामसेफ और बामसेफ से जुड़े हुए साथियों ने हमारे जो हमारे लिए जो आदर्श हैं, मान्यवर धम्मी साहब, मान्यवर दयाराम, मान्यवर SR मौर्य, मान्यवर जो हमारे बोरकर साहब, इन साथियों ने हमारे समाज में ये स्थापित किया। हम इनके आभारी भी हैं कि समाज को संस्थागत नेतृत्व, संस्थागत चरित्र और संस्थागत जो नेतृत्व, और ये जो क्योंकि हमें संस्थागत चरित्र भी अपनाना पड़ेगा, क्योंकि संस्था के साथ हमें संस्था के निर्णयों के साथ काम करना पड़ेगा। संस्था के निर्णय हमें मानने पड़ेंगे, ना किसी व्यक्ति विशेष के साथ। किसी व्यक्ति विशेष के साथ अगर हम जुड़ते हैं, या भीड़ के साथ जुड़ते हैं, या किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया भाषण दे सकता है, कोई व्यक्ति बहुत बढ़िया मैनेजमेंट कर सकता है, तो हमें उन सबकी उपयोगिता की जरूरत है, उन सबका महत्व है संगठन में। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ करके उसी के साथ बंधे रहना ये उचित नहीं है। और संगठन और सिस्टम आज हमारे समाज की जरूरत है, और दुश्मन आज हमारे समाज को
मतलब कि गलत दिशा में ले जाने के लिए व्यक्तिवाद को मीडिया के माध्यम से परोस रहा है, तो आज ये समाज के लोगों को भी जरूरत है कि वो समझे संस्था को और संस्थागत चरित्र को अपने चरित्र में डालें, और जो हमारी लड़ाई है वो संस्थागत चरित्र से ही सफल हो सकती है, व्यक्तिवाद के माध्यम से नहीं, क्योंकि व्यक्ति अच्छा और बुरा हो सकता है और व्यक्ति की ये कोई गारंटी नहीं कल कब अच्छा या बुरा हो जाए। तो इसलिए जो संस्थागत चरित्र है वो समाज की जरूरत है, उसको अपनाना चाहिए। और ये बेहुदा सवाल है समाज के लोगों का कि किसकी बामसेफ, क्योंकि बामसेफ किसी व्यक्ति विशेष की नहीं हो सकती। बामसेफ जब SC ST OBC के लोगों का संगठन है तो वो SC ST OBC के लोगों की बामसेफ है, ना किसी व्यक्ति विशेष की। वो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से बामसेफ का संबोधन ये गलत है, समाज के लोगों को समझना चाहिए और बामसेफ को बामसेफ बनाना चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष या जाति विशेष या किसी क्षेत्र विशेष की बामसेफ के नाम से जो ऐसा संबोधन नहीं करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।